कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात सालों तक याद रह जाती है और कुछ अगले ही दिन दिमाग से साफ हो जाती है। आज हम सीखने के इसी रहस्य को समझने के लिए एक दिलचस्प सफर पर चलेंगे और ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं, बल्कि अनुभव करने के बारे में है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सभी के साथ ये होता है ना? कुछ चीजें तो दिमाग में ऐसे बैठ जाती हैं कि कभी नहीं भूलती, लेकिन कुछ दूसरी चीजों के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो बस टिकती ही नहीं है। आखिर ये फर्क क्यों है? इस सवाल का जवाब ना एक कहानी में छिपा है, आयशा की कहानी में। आयशा एक स्टूडेंट है जो अपनी साइंस की किताब में पूरी तरह उलझ गई है। उसके सामने वही प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी न कभी झेली है, जब किताब के शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं, दिमाग में उतरते ही नहीं। उसकी किताब में बस शब्दों का जाल है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे नाम बस उसके दिमाग में घूम रहे हैं, एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। बार बार रटने के बाद भी ये सिर्फ बेजान शब्द हैं, जिनका ना कोई चेहरा है ना कोई पहचान। तो यहाँ पर सीखने के दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है किताब से रट्टा मारना, जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग और बोझिल सा लगता है, और दूसरी तरफ है लेंस के जरिए सीखना, यानी एक सफर, एक अनुभव, जहां हर जानकारी अपनी सही जगह पर जाकर फिट हो जाती है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। आयशा को एक साधारण सा कार्डबोर्ड व्यूअर इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, और ये एक पल उसके सीखने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। वो एक पैसिव स्टूडेंट से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाती है। और जैसे ही वो व्यूअर आंखों पर लगता है, सब कुछ बदल जाता है। लैब गायब। अचानक वो एक लाल रंग की सुरंग के अंदर है, एक ब्लड वेसल के अंदर। अब वो पढ़ नहीं रही, वो महसूस कर रही है। वो खुद उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। और सीखने की असली शुरुआत यहां से होती है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जल्दबाजी के। आयशा बस शांति से देख रही है। उसके चारों तरफ अलग अलग जर्म्स तैर रहे हैं। हर एक का अपना अलग पैटर्न है। कुछ तेजी से निकल जाते हैं तो कुछ आराम से बहते रहते हैं। फिलहाल ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखते हैं कि ये जो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है, ये असल में इतना पावरफुल क्यों है। देखिए, ये सिर्फ देखने की बात नहीं थी, ये उस पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने की बात थी। ये प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव है। पहले बस देखो, उनके पैटर्न को समझो, फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सही जवाब मिलते ही एक लाइट उस सही शेप को मार्क कर देती है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा। उस जर्म का एक बड़ा सा 3D मॉडल सामने आ जाता है, जिसे हर एंगल से घुमाकर देखा जा सकता है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। इस पूरे तरीके की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई प्रेशर नहीं है। लर्निंग जल्दबाजी नहीं करती, वो इंतजार करती है कि सीखने वाला खुद उसे नोटिस करे, खुद उसे खोजे। और इसी प्रेशर फ्री माहौल में आयशा को वो चीजें दिखने लगती हैं जो पहले कभी नहीं दिखी थीं। वो ऐसी डिटेल्स नोटिस करने लगती है जो किताब के शब्दों में कहीं छिप जाती थीं। जैसे कि एक जर्म की वो नुकीली सी, कांटेदार सी आउटलाइन, अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक शेप था, एक पहचान थी। और फिर दूसरे जर्म्स जो गोल गोल क्लस्टर्स में, गुच्छों में एक साथ रहते हैं। धीरे धीरे इन विजुअल्स के जरिए अलग अलग जर्म्स के बीच का फर्क एकदम साफ होने लगता है। और ये जो बदलाव है ना, ये कमाल का है। आयशा अब सिर्फ रट्टा मारने वाली स्टूडेंट नहीं रही, अब उसमें कॉन्फिडेंस है। वो चीजों को प्रिडिक्ट कर पा रही है, सेक्शंस को रीप्ले कर रही है, और यहां तक कि अपने साथ बैठे स्टूडेंट के साथ टिप्स भी शेयर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नए तरीके का असर लंबे समय तक रहा? क्या ये नॉलेज सिर्फ उस एक्सपीरियंस तक ही सीमित थी या आगे भी काम आई? इसका जवाब अगले दिन मिलता है। क्विज के दौरान जब आयशा के सामने सवाल आते हैं तो वो शब्दों को याद करने की कोशिश नहीं करती। नहीं, उसकी आंखों के सामने वो पूरा सफर आ जाता है, वो सारे विजुअल्स जो उसने देखे थे। और नतीजे एकदम साफ थे। जवाब बहुत आराम से आ रहे थे। जो टॉपिक पहले एक उलझी हुई भीड़ जैसा लगता था, अब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में हर जानकारी के लिए एक प्रॉपर फाइल बन गई हो, सब कुछ अपनी जगह पर। आयशा ने जिसका अनुभव किया ना, उसे एजुकेशन की दुनिया में कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभव से सीखना। इसका मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बदलना है, ताकि वो सच में हमारी समझ का हिस्सा बन सके। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर लाती है। देखिए, आयशा के लिए वो कार्डबोर्ड व्यूअर बायोलॉजी को समझने का एक नया दरवाजा था। तो सोचिए, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ में जो मुश्किल टॉपिक्स हैं,
चाहे वो काम से जुड़े हों, रिश्तों से या कोई नई स्किल सीखने से। उनके लिए हमारा कार्डबोर्ड व्यूअर क्या हो सकता है? वो कौन सा तरीका हो सकता है जो हमें चीज़ों को एक नए और गहरे लेवल पर समझने में मदद करे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।